नमस्कार, मैं हूं आयुष भारद्वाज और आज है नाग पंचमी का त्योहार। और नाग पंचमी के त्योहार पर काल सर्प योग की पूजा की जाती है। काल सर्प योग क्या होता है, क्या इसके निवारण है, किस तरीके से इसकी पूजा अर्चना होती है, इन सभी सवालों को लेकर हम कासगंज जिले की तीर्थ नगरी सोनो में पहुंचे हैं। ये गंगा घाट का किनारा है इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं। काल सर्प योग के बारे में हम अपने तमाम सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं कि आखिर काल सर्प योग होता क्या है, इसका निवारण कैसे होता है, क्या इसकी पूजा की विधि है, किस तरीके से इसकी पूजा अर्चना होती है और कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं। तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम तीर्थ नगरी सूरो पहुंचे और इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से काल सर्प योग होता है और क्या इसका निवारण है। और सबसे पहले हम पहुंचे एक ऐसे आश्रम पर जहां पर काल सर्प योग की सामूहिक पूजा हो रही है। सीधे चलते हैं और तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर काल सर्प योग की सामूहिक पूजा हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। विद्वान ब्राह्मण अपने अपने यजमानों को काल सर्प योग की पूजा अर्चना करा रहे हैं। विधि विधान पूर्वक इस पूजा अर्चना को कराया जा रहा है। आचार्य पंडित दिलीप वशिष्ठ और पंडित नरेश बरबारिया इस पूजा अर्चना को संपन्न करवा रहे हैं। काल सर्प योग का दोष निवारण करने के लिए इस पूजा अर्चना को किया जा रहा है, लेकिन मन में अभी भी यही सवाल घूम रहा है कि आखिर काल सर्प दोष होता क्या है, ये क्यों होता है, इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं और इसके समाधान का उपाय क्या है। विद्वानों से बातचीत कर इसके बारे में पता करने की कोशिश हम करेंगे। आज नाग पंचमी का त्योहार है और हम बातचीत कर रहे थे काल सर्प योग के बारे में, क्योंकि हम तीर्थ नगरी स्वरों पहुंचे हुए थे और ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि आखिर काल सर्प योग होता क्या है, क्या इसकी पूजा अर्चना होती है, किस तरीके से इसका निवारण होता है। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है तीर्थ नगरी स्वरों के आचार्य पंडित नरेश त्रिगुणायत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानने की कोशिश आपसे करूंगा, काल सर्प योग आखिर होता क्या है। काल सर्प जो है सनातन धर्म की जो हमारी पद्धति है, ये नाग पंचमी तो प्रत्येक वर्ष आती है। इसकी पूजा क्यों की जाती है? काल सर्प योग का मतलब है बंधनकारी योग। बंधनकारी योग से मतलब है, अगर हम ज्योतिष शास्त्र में चले जाएं तो राहु और केतु के ग्रहों के बीच में ग्रह एक तरफ आ जाते हैं, उसको काल सर्प योग कुंडली के मान से माना जाता है। काल सर्प योग कहते हैं जी, उसको काल सर्प योग कहते हैं। और दूसरी स्थिति का काल सर्प, और भी कई एक प्रकार के काल सर्प योग है, जैसे नाभ्यस्य माना श्रुतयो द्विजयी काल हता एव। जैसे रेल की पटरी पर रेल भागती है, अगर उससे नीचे उतर जाएगी तो भागेगी क्या? इसी प्रकार से जो हमारी पद्धतियां हैं, अगर हम उससे विपरीत कार्य करेंगे तो वो भी काल सर्प योग ही है। अच्छा, कुंडली के अतिरिक्त पता कैसे चलता है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में काल सर्प योग है, तो कैसे मतलब पता चलता है कि उस व्यक्ति को काल सर्प से ग्रसित है? नहीं तो वो ऐसा होता है, जैसे कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, मतलब 12 घर होते हैं। ठीक है, उन्हीं में ही ये नवग्रह होते हैं, जिसमें राहु और केतु, मान लो केंद्र में राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो सप्तम में जो है राहु या केतु, कोई एक ग्रह सप्तम में होगा और एक लग्न में पहले घर में होगा। तो पहले घर से द्वितीय तृतीय चतुर्थ से लेकर के षष्ठम घर तक जो ग्रह हमारे एक तरफ आ गए सब, और इधर के जो अष्टम है, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये सब रिक्त हो गए, मतलब खाली हो गई। तो इसके लिए काल सर्प योग पितृ दोष भी माना जाता है, मतलब इसके लिए काल सर्प योग कहते हैं। अच्छा, काल सर्प योग का दूसरा नाम पितृदोष भी है। दूसरा नाम पितृदोष तो उसी का ही नाम है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में, जन्म पत्री में काल सर्प योग बनता है, तब इसके निवारण के क्या उपाय होते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज की पूजा अर्चना होती है, तो ऐसे में क्या इसका निवारण? इसमें मूल रूप से तो हमारे पितरों की ही पूजा होती है, और पितरों की पूजा के साथ में नागों की भी पूजा होती है। नव नाग होते हैं और 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, कि किसी का अनंत काल सर्प योग है, किसी का वासुकी नाम काल सर्प योग है, किसी का तक्षक नाम, ऐसे करके ये 12 काल सर्प योग नाम से आती है। तो उन्हीं के नाम संकल्प करके पूजा की जाती है। और पितरों की तो पूजा प्रत्येक अनुष्ठान में, प्रत्येक पूजा में पितरों की पूजा होती है और करनी भी चाहिए,
जैसे हम कथा भी करते हैं तो जी। जैसे हमारे यहाँ ब्याह शादी होती है, हमारी माता बहनें लोकल में जानती हैं, घर घर में जानती है, लौकिक रूप से जानती हैं कि तो पितरों की पूजा होती है। भागवत जी होती है, उसमें पितरों की पूजा होती है। अनुष्ठान आदि कुछ भी करें तो उसमें पूजा पितरों की होती है। अगर हम पितरों की पूजा ना भी करते हैं तो हमारे पितृ जो है रुष्ट हो जाते हैं, उसको भी कालसर्प योग भी कहते हैं। जैसे आपने बताया कि हर एक पूजा अर्चना में पितरों की तो जी पूजा जी अर्चना होती जी। है, लेकिन इसके लिए काल सर्प योग के लिए एक विशेष दिन क्यों चुना जाता है कि इस दिन कि नागपंचमी वाले दिन ही काल सर्प योग की पूजा होगी? नहीं, उसका ऐसा है ना, हमारे यहाँ जो है तिथि विशेष कर दी गई है। जैसे एक वर्ष में ही हमारी जो नागपंचमी है, जी अन्य नहीं है। ऐसे ही दीपावली एक ही तो है, जी मनाने को तो हम पूरे वर्ष मना सकते हैं। जी होली एक ही तो है, जी मनाने को हम कभी भी मना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट तिथियां दी गई हैं, जैसे पितरों की तिथि मावस श्रेष्ठतम है, देवों की तिथि जो है हमारी पूर्णिमा श्रेष्ठतम है। ऐसे ही जो कालसर्प योग की और नाग की और सर्पों की जो पूजा होती है, वो वर्ष में एक विशेष तिथि है और तिथियों के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। जी और ये तीर्थ तिथि जो है, ये परमात्मा के हमारी सनातन पद्धति से चली आ रही है। तो यहाँ किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, वह दिन ही स्वयं में मुहूर्त है। जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसमें क्या मुहूर्त की आवश्यकता है? रक्षाबंधन पूर्णिमा के लिए, श्रावणी पूर्णिमा के लिए जो है रक्षाबंधन होना है, तो उसके लिए विशेष तिथि की आवश्यकता, विशेष मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? तो इसी प्रकार से जो हमारी नागपंचमी जो है, इसमें जो कालसर्प योग, पितृ दोष जो कुछ भी होते हैं, वो आज के दिन बिना मुहूर्त के, बिना कुछ देखे हुए ये ग्राही है। अच्छा, इसलिए जैसे किसी की जन्म पत्री में काल सर्प योग है तो उसको क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो, ऐसा होता है, जैसे बहुत ही व्यक्ति माइंडेड है, बहुत ही पढ़े लिखे है, बहुत सभी संसाधन है, लेकिन उनके उस परिश्रम के और या उनके जो उद्योग है, उसके हिसाब से उनको वह फल प्राप्त नहीं होता। फल की प्राप्ति अब नहीं होती। और दूसरी चीज है कि मान लो किसी के पास धन है, जी तो धन होते हुए भी उसकी जो आज के जमाने में क्या कहते हैं उसको, टर्नओवर, टर्नओवर वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि संतान नहीं है, संतान है तो वो अपने कुल के अनुरूप नहीं है, हमारे अनुरूप नहीं है। ये कई, और शरीर है में रोग वो बसे हुए, ये कई एक ऐसी विधाएं होती हैं, बहुत सी जितनी भी परेशानियां होती हैं, उसको बंधनकारी योग बोलते हैं। तो एक तरीके से काल सर्प योग कष्टदायी होता है। जी जी, इससे बहुत बंधनकारी। तमाम कष्ट तो होता ही है, लेकिन बंधनकारी। मान लो हम बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ हैं, धन भी जी हमारे पास बहुत है, लेकिन हर चीज जहाँ भी हम कदम उठा रहे हैं तो हमारे लिए बंधनकारी है। रोड बहुत अच्छा है, लेकिन उस गड्ढे इतने हैं, ब्रेकर इतने हैं कि हमारी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही है। ये प्रक्रिया होती है। बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के उपाय के लिए जो हमारी पंचपीठ, वैसे तो मूल रूप से तो पंचपीठ होती हैं, जिसके पंचपीठ के लिए कहा है वैष्णवम तथा शैवम शाक्तम सौरम गाढ़पम। हमारी वैष्णव पीठ, हमारी शाक्त पीठ, हमारी सौर पीठ, हमारी शैव पीठ, हमारी गाढ़पत्य पीठ, और इनमें जो प्रधान पीठ होती है वो नाग की, काल राहु की प्रधान पीठ होती है, उसकी पूजा होती है। इनके ही साथ में हमारे पितरों की पूजा होती है। तो वो मतलब कहीं बंधनकारी योग में है, हमारे पूर्वज जो है किसी सर्प योनि में भी चले जाते हैं, और ऐसी भी मतलब ऐसी उनकी मोक्ष के लिए ये सभी क्रियाएं होती हैं। अभी मैंने देखा था और जी अपने दर्शकों को भी दिखा रहा था जी लगातार कि यह आश्रम पे एक तरीके से सामूहिक पूजा काल सर्प योग की हो जी रही। जी। अगर किसी व्यक्ति को ये पूजा अर्चना करवानी है तो वो कैसे करवा सकता है? देखो, करवा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कराने में जो है उसका, जैसे यहाँ कई एक अंग है। अभी तो यूँ समझ लो सुबह से पूजा चल रही है, एक अंग पूरा पूर्ण होने वाला है। अब इसके बाद अभिषेक होगा। अभी पितृ पूजा चल रही है, पितृ पूजा के बाद हमारी पीठों की पूजा हो चुकी, पितृ पूजा चल रही है, पितृ पूजा के बाद में अभिषेक होगा भगवान का। अब अभिषेक होने के बाद में थोड़ा मध्याह्न का विश्राम होगा, जिसमें जलपान करेंगे। मान लो सुबह के बैठे हुए तो जलपान भी करना आवश्यक है ना। उसके बाद में फिर माता गंगा जी की पूजा होगी, उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद में गंगा जी की पूजा करने और नागों को विसर्जन करेंगे। ये कई एक अंग हैं इसके, इन अंगों को सभी को पूर्ण करना होता है। यदि कोई व्यक्ति पूजा अर्चना करवाना चाहता है, सामूहिक पूजा अर्चना में शामिल हो सकता है, तो बुकिंग के नंबर भी आपके द्वारा दिए गए होंगे कि इन नंबरों पे बुकिंग दिए गए हैं, लेकिन हमने इतना विस्तार नहीं किया है, क्योंकि ये जो है पद्धति में बहुत से व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं
कि पंडित जी जल्दी करा दो। जी। हमारा जल्दी का तात्पर्य नहीं है, हमारे अंग पूरा होना चाहिए। अब मान लो सुबह 9 बजे से पूरा पूजा आरंभ हुई है, अभी चल रही है और वो शाम तक चलेगी, और भोजन ब्राह्मण भोजन सहित मतलब लगभग रात के 9-10 बज जाएंगे। तो ये वही श्रद्धालु जो व्यक्ति है वो ही आते हैं, बुकिंग कराते हैं, पहले से ही बुकिंग में भी होती है और तात्कालिक में भी हो जाती है। लेकिन वहाँ समय की बाध्यता है कि समय में आना है। और यहाँ यूँ समझ लो, आपने देखा होगा कि सभी के मोबाइल जो हैं वो साइलेंट पे लगे हुए हैं या स्विच ऑफ है। ऐसा नहीं है कि पूजा चल रही है तो आप हाँ मैं आ रहा हूँ आऊंगा कि पूजा में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सभी के मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ, किसी भी प्रकार की विघ्नता नहीं, निर्विघ्न। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारी रेल जा रही है, पटरी पर जा रही है, मान लो वो हट गई तो हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता। तब इसी सावधानी हम अपने जीवन में करते हैं। तो जिनके लाभ के लिए, जो हमारे लिए देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तो भाव परस्परम, जो परस्पर का हमारा जो संबंध है उसमें हम विचलित हो जाएं तो हमें लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ये पद्धतियां, और इसमें ये स्वीकार करेंगे कोई भी कि हम पूजा में आएंगे तो मोबाइल भी बंद रखेंगे और हम बिल्कुल एकाग्र होकर के इस पूजा में बैठेंगे, तो यह पूजा पूर्ण होगी, उसका लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। बहुत सारी जानकारी पंडित जी महाराज ने उपलब्ध कराई, बताया किस तरीके से काल सर्प योग होता है, क्या इससे समस्याएं हो सकती हैं और किस तरीके से इसका निवारण हो सकता है। ये सब जानकारी भी जो है पंडित जी महाराज के द्वारा दी गई। लगातार ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भेजिए। नमस्कार।